हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरीज पर मूव आउट करते हैं। तो अब हम अपनी एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, प्लांट्स आर क्लासिफाइड मेनली इनटू टू कैटेगरीज, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, इन पर मूव करेंगे। तो पहली कैटेगरी हमारी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स नाइदर बियर फ्लावर्स नॉट सीड। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना तो वो फ्लावर्स ही बियर करते और ना ही वो सीड्स को प्रोड्यूस करते। दे आर फर्दर क्लासिफाइड अंडर 3 ग्रुप्स। उनको भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है बैक्टीरिया, फंगाई और एल्गी, जिनको कि हम थैलोफाइटा ग्रुप में रखेंगे। एक पार्ट है हमारा मॉसेस का पार्ट, जिसको कि हम ब्रायोफाइटा ग्रुप में रखेंगे। एक पार्ट है हमारा फर्न्स का पार्ट, जिसको कि हम टेरिडोफाइटा में रखेंगे। लेट अस स्टडी ईच ऑफ दीज ग्रुप्स वन बाय वन। एक एक करके हम इन ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला ग्रुप है हमारा बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी का, जिसको कि थैलोफाइटा भी ग्रुप में रखा गया है। The term Thallophyta is used to describe undivided bodies called thalli। जो थैलोफाइटा है इसका नाम क्यों रखा गया है? डिवाइड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। किसको? अनडिवाइडेड बॉडीज, मतलब जो एक दूसरे से विभाजित नहीं है, उन बॉडीज को जो डिवाइडेड नहीं है एक दूसरे से, उनको, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? थैली। दे आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड थैलोइड पार्ट्स। उनको कभी कभी और किस नाम से जानते हैं? थैलोइड प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। These are mostly माइक्रोस्कोपिक, के ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। They do not bear roots, stems और leaves। ये ना तो रूट्स को बियर करते हैं, जन्म देते हैं, ना ही स्टेम्स उनमें डिवाइडेड होती हैं, ना लीव्स डिवाइडेड होती हैं। They are further divided into 3 groups, बैक्टीरिया, फंगाई और एल्गी। मतलब इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि इनमें हम अलग अलग नहीं दिखा सकते कि रूट्स अलग कहाँ हैं, स्टेम्स अलग कहाँ हैं और लीव्स अलग कहाँ हैं। ये पूरा एक ही पार्ट में डिवाइडेड होता है। इनमें कोई भी मतलब कोई भी पार्ट इनमें डिवाइड नहीं होता है। ये पूरा एक ही पार्ट होता है, जिसको कि हम थैली भी बोल सकते हैं। इसलिए इस पूरे हमारे फाइटा का नाम क्या रखा गया है? थैलोफाइटा रखा गया है। ओके, अब इनमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगा और एल्गी। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम होता है। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए उनको माइक्रोस्कोपिक बोला गया है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, केवल इनमें एक ही सेल होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे अकर एवरीवेयर, ये हर जगह होते हैं। इन एयर, हवा में, सॉइल में, पानी में, और समटाइम्स इवन इन द फूड वी ईट। और कभी कभी उस फूड में भी होता है जिसको कि हम खाते हैं। Besides these common habitats, bacteria are also found inside our bodies, particularly the intestine। इसके अलावा, इन हैबिटेट्स के अलावा बैक्टीरिया हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। मेनली कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। बैक्टीरियाज हैव मेनली 3 शेप्स। बैक्टीरिया की ज़्यादातर 3 ही शेप होती हैं। स्फेरिकल, जिनको कि कोकाई शेप बोलते हैं। एक रॉड लाइक होती है जिसको कि हम बेसिली बोलते हैं। एक स्पायरल शेप्ड होती है जिसको कि हम स्पिरिला भी बोलते हैं। जैसे ये रही स्फेरिकल कोकाई, ये रही रॉड लाइक बेसिली, और ये रही हमारी स्पायरल शेप्ड स्पिरिलिया। सम बैक्टीरिया लिव नेचुरली इन आवर इंटेस्टाइन कॉजिंग नो हार्म। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नेचुरली हमारी इंटेस्टाइन में होते ही होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में कोई भी हार्म नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और डिसीजेस कॉज करते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी फंगी की। तो फंगी क्या होती है? फंगी का सिंगुलर होता है फंगस। दे मे बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंगी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल होता है तभी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड दस कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और इसीलिए ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकती। मोस्ट फंगी लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ज़्यादातर फंगी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, पार्ट्स होते हैं किसी भी, जैसे हम ब्रेड है, वो कभी भी देखा होगा आपने, सड़ जाती है तो उसमें वाइट कलर की कुछ आउटग्रोथ्स लग जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं उनको। तो फंगी जो होती है वो ज़्यादातर डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर लगती है, इसलिए इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनको हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। जिसमें कि सेप्रो का मतलब क्या होता है? रॉटन, गला हुआ, सड़ा हुआ। द ब्लैकिश कॉटनी ग्रोथ ऑन अ स्टेल ब्रेड इज अ टाइप ऑफ फंगस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। जो ब्लैकिश कॉटनी मतलब हल्का कॉटन जैसा ब्लैक कलर का ग्रोथ हो जाता है ऑन अ स्टेल ब्रेड, सड़ी हुई ब्रेड पे या बहुत दिनों की रखी हुई ब्रेड पे, उसको हम क्या बोलते हैं? वो एक टाइप का फंगस होता है, उसको हम ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। ये ब्रेड माउल्ड एक टाइप की फंगी का नेम दिया गया है। जैसे इस ब्रेड के ऊपर दिखाया गया आपको, ये बहुत दिनों की रखी ब्रेड है। अब इस पे हमको एक ब्लैक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ये क्या है? हमारी ब्रेड माउल्ड है। अनदर कॉमन फंगस इज द वाइट अम्ब्रेला लाइक मशरूम। और भी फंगस के कई सारे नेम्स है, जैसे आपने कई कई जगह पे मशरूम्स को ग्रो करते हुए देखा होगा।
तो इसमें एक टाइप बोल दिया गया है वाइट अम्ब्रेला लाइक मशरूम्स दैट जनरली ग्रोज ऑन डिकेइंग वुड ऑन गार्बेज, जो ज़्यादातर या तो सड़ी हुई लकड़ी जो होती है, गीली लकड़ी जो होती है उस पर ग्रो कर जाता है, या तो गार्बेज जो कचरा होता है उस पर ग्रो कर जाता है। ओके अब हमको एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लीजिए एंड मॉइस्चर देम बाय स्प्रिंकलिंग सम वाटर, और उनको गीला कर लीजिए उन पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर। कीप देम फॉर 2 और 3 डेज इन ओपन, उनको ओपन में 2 या 3 दिन के लिए रख दिया एंड ऑब्जर्व, और उसको देखिए यू विल सी ब्लूइश फर लाइक आउटग्रोथ्स ऑन दिस ब्रेड पीसेस। आप क्या देखेंगे, ब्लूइश कलर का कॉटनी लाइक आउटग्रोथ देखेंगे उन ब्रेड के पीसेस पर। दिस इज अ फंगस कॉल्ड राइजोपस, उस फंगस को क्या बोलेंगे, राइजोपस ही बोलेंगे। और उनका कॉमनली नेम क्या होता है, ब्रेड माउल्ट, जो अभी हमने पढ़ा था। एल्गे, एल्गे का सिंगुलर क्या होता है, एल्गा होता है। एल्गे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स ग्रोइंग एज ग्रीन स्कम, जो एल्गे होता है वो ज़्यादातर स्टेगनेंट ठहरे हुए पानी में पाया जाता है, जैसे पॉन्ड्स के हो गए। ग्रोइंग एज ग्रीन स्कम, बिल्कुल हरे कलर के पदार्थ, हरे कलर की आउटग्रोथ की तरह वो ग्रो करता है किसी भी एक मतलब ठहरे हुए पानी में, जैसे पॉन्ड्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। दीज में भी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई कई जगह पे, जैसे रास्ते में भी अगर यहाँ पे पानी भर जाता है तो वहाँ पर एल्गी ग्रो होना स्टार्ट कर देती है, ग्रीन ग्रीन कलर की। दे आर यूजुअली ग्रीन हैविंग क्लोरोफिल, ये ज़्यादातर ग्रीन होती है क्योंकि ये इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। स्पायरोगायरा इज अ फिलामेंटस एल्गी मोस्ट कॉमनली फाउंड इन पॉन्ड्स, स्पायरोगायरा ज़्यादातर फिलामेंटस एल्गी होती है जो ज़्यादातर पॉन्ड्स में पाई जाती है। सम एल्गी हैव डिफरेंट कलर्स सच एज ब्राउन और ब्लूइश ग्रीन, कुछ एल्गीज ऐसी होते हैं जिनके पास अलग अलग कलर्स होते हैं, जिनको कि हम ब्राउन एल्गी या फिर ब्लूइश एल्गी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की, जिसको कि ब्रायोफाइटा बनेंगे। हमारा थैलोफाइटा कंप्लीट हो चुका है, अब हम मॉसिस पर पहुंचते हैं जिनको ब्रायोफाइटा के अंदर रखा जाता है। मॉसिस ग्रो एज ग्रीन वेलवेटी लेयर्स बट ओनली एट मॉइस्ट प्लेसेस सच एज ऑन डैम्प सॉइल, ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज एंड ऑन डैम्प वॉल्स। जो मॉसेस होते हैं वो किस पे ग्रो करते हैं, ग्रीन कलर की वेलवेटी लेयर्स पे। मॉसेस कैसे ग्रो होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं मॉसेस, और वेलवेटी लेयर जो हल्की गीली और हल्की तली वाली लेयर जो होती है उस पर ग्रो करते हैं, बट ओनली एट मॉइस्ट प्लेसेस सच एज ऑन डैम्प सॉइल जो होती है, बार्क ऑफ ट्रीज, जैसे बार्क ऑफ ट्रीज गीली होती हैं तो उन पर ग्रो कर जाती हैं, एंड ऑन डैम्प वॉल्स, जो गीली दीवारें होती हैं उन पर भी ग्रो कर जाती हैं। सच प्लांट्स हैव स्टेम्स एंड लीव्स बट नो रूट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्टेम्स और लीव्स तो होती हैं लेकिन उनके पास रूट्स नहीं होती। इंस्टीड दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनके पास एक चीज़ और होती है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं, बाय विच दे स्टिक टू द सर्फेस। अब हम ये पूछेंगे कि अगर उनके पास रूट्स नहीं है तो वो सरफेस से चिपकी हुई कैसे होती हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं जिनको किस में हेल्प करते हैं, सरफेस से चिपके रहने में, एंड एब्जॉर्ब वाटर, और उसके थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप भी बोला जाता है क्योंकि एनिमल ग्रुप के एम्फीबियंस में कौन आते हैं, फिशेज आती हैं, और ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स आते हैं जो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप बोलते हैं। एज दे नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है किसके लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसे ही बहुत सारे बच्चों को जन्म देने के लिए। अब बात आती है फर्न्स की, टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट फाइटा की बात आती है। तो फर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो करते हैं, आर ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द गार्डन्स फॉर देयर ब्यूटीफुल लीव्स, अपनी ब्यूटीफुल लीव्स को देखते हुए वो ज़्यादातर गार्डन्स में ग्रो करते हैं फर्न्स। दे बियर वेल फॉर्म्ड लीव्स, ये कैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा बारीकी से बनी हुई लीव्स से ये बियर मतलब कि ग्रो करते हैं। इनके पास लीव्स बहुत अच्छी होती हैं, स्टेम्स बहुत सुंदर होती हैं, रूट्स बहुत खूबसूरत होती हैं, पर डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस नहीं करते, फ्लावर्स और सीड, क्योंकि ये सब क्या हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। देयर लीव्स प्रोड्यूस स्मॉल राउंडेड बॉडीज ऑन देयर अंडर सरफेस, इनकी जो लीव्स होती हैं ये छोटी छोटी स्मॉल राउंडेड बॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ पर, अपनी सरफेस के नीचे, ऑन देयर अंडर सरफेस। दीज बॉडीज कंटेन टाइनी स्पोर्स, इनकी बॉडीज के पास एक बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, विच गेट स्कैटर्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, जो फट जाते हैं या इधर उधर घुस जाते हैं क्या, नए प्लांट्स को उगाने के लिए। स्पोर्स आर नॉट सीड्स, स्पोर्स सीड्स नहीं होते, रिमेंबर सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फ्लावर्स, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो सीड्स होते हैं वो हमेशा या तो फ्लावर्स से प्रोड्यूस होते हैं या फिर फ्रूट से। दो द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये किससे बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से ये स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं स्कैटर होते हैं और न्यू प्लांट को जन्म देते हैं। स्पोर्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स, स्पोर्स ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो किस में कैपेबल होते हैं, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। यहाँ तक हमारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा अच्छे से कवर हो चुका है, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, थैलोफाइटा और हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा और ब्रायोफाइटा पढ़ा। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।